ये प्लान किया? दरअसल दिमनी विधानसभा क्षेत्र या मुरैना जिला ये मेरा एक तौर से परिवार है और मेरे घर के ही लोग हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी भी इच्छा रहती है कि मैं उनसे मिलूं और मेरी भी इच्छा है कि मैं अधिक से अधिक लोगों से मिलूं। लेकिन अब चुनाव का समय सीमित है और इसके कारण हर व्यक्ति तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी काम करूं और दिमनी विधानसभा क्षेत्र में भी अधिक से अधिक लोगों से मिल सकूं, इसलिए इस प्रकार का कैंपेन प्लान किया है। आज 2 दिन पहले भी किया था मैंने, फिर मैं बाहर चला गया। आज के दिन फिर इसी प्रकार का सघन कार्यक्रम बनाया। तो जब आप वोटर के बीच जा रहे हैं सर, तो क्या कह रहे हैं आपसे? आप खुद एक केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ पर तोमर वर्सेस तोमर का कॉन्टेस्ट है जिसपे मैं बाद में आऊंगी, लेकिन जब आप वोटर के बीच जा रहे हैं वो आपसे क्या कह रहा है? ये एरिया भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाला है और इस एरिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के अनेक काम किए और मुझे पूरा विश्वास है, इन्हीं लोगों से आप पूछो, ये सब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। क्यों भाई, तैयार हो गए? नहीं? मैं देख सकती हूँ आपके जो समर्थक है उनका जोश जो है वो काफी हाई है। अभी आपने कहा बीजेपी ने यहाँ पर बहुत काम किया है, ऐसे कौन से काम है, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं सर जिनके सहारे आपको लगता है कि वो इस चुनाव में सिर्फ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नहीं, मध्य प्रदेश में अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो वो कौन सी योजनाएं हैं बीजेपी की आपको लगता है गेम चेंजर साबित होंगी? पूरे मध्य प्रदेश में और मुरैना जिले में गाँव की पहली सड़क बनाने का काम भी किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। गांव में 2003 से पहले बिजली नहीं मिलती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। आज हमारे गांव के हर व्यक्ति को रात में भी बिजली उपलब्ध हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है, उसके माध्यम से हर गांव में नल से जल मिले और शुद्ध जल मिले, ये सुनिश्चित करने का काम किया है। सड़क है, जिला सड़क है, NH है, ब्रिज हैं, इन सबको बनाने का काम भी हुआ है और उससे बड़ी राहत इधर के लोगों को मिली है। यद्यपि ये काम संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है। मुरैना क्षेत्र में मुरैना का हॉस्पिटल 600 बेड का हॉस्पिटल बना, मुरैना में मेडिकल कॉलेज बना, अंबा में हॉर्टिकल्चर कॉलेज बना, नूराबाद में एक्सीलेंट सेंटर बना और मुरैना का सनिचरा के पास NIRD का ट्रेनिंग सेंटर बना, पोरसा का हॉस्पिटल बन रहा है, अंबा के हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन लगी। ये सारे के सारे काम हैं जो लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं और देश के लिए काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेंगे। कोई तोमर हो या अन्य कोई हो, उसको पसंद नहीं करेंगे। क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जी, तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई तोमर वर्सेस तोमर नहीं है, इस लड़ाई में राष्ट्रवाद एक बहुत अहम मुद्दा है और बीजेपी का जो वोटर है वो राष्ट्रवाद में यकीन रखता है। इसलिए ऑपोजिशन यानी ऑपोजिशन का जो गैंग है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन राष्ट्रवाद जो है वो हावी रहेगा। मैं आज आप सबसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। कैमरा
हम इस वक्त मौजूद हैं उस गांव में जो सुर्खियों में आ गया था 6 लोगों के मर्डर को लेकर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी यहां पर वोटर्स के बीच जबरदस्त रिस्पांस, जैसा कि आप यहां पर लोगों की भीड़ को देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं। सर, आपने यहां पर लोगों से क्या कहा, क्या समझाया और लोगों ने आपसे क्या बयां किया? ये सब मेरे परिवार के लोग हैं, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। दोनों दुनिया को समझाने की ताकत रखते हैं। क्यों भाई, बोलो। बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं ये परिवार के लोग हैं, तो ये तो आपके परिवार के लोग हैं। थोड़ी देर पहले आपने नेशनलिज्म के मुद्दे का जिक्र किया था। सर, नेशनलिज्म का मुद्दा मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में कितना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि आपने ये जिक्र भी किया था कि देश विरोधी मानसिकता, आपने ये दोनों बातें किस लिए कही? स्वाभाविक रूप से कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये देश विरोधी मानसिकता से ओतप्रोत है और इसलिए कभी सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं, कभी राम मंदिर का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवाद के आधार पर काम करने वाला राजनीतिक दल है और इसलिए मैंने कहा था कि आज लड़ाई जो है राष्ट्रवाद के ऊपर हो रही है। आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं सर, वो ये कहते हैं कि आप सेना के सहारे और देश के वीरों के सहारे आप वोट बटोरते हैं, उनसे आप क्या कहें? वो तो बुद्धिहीन लोग हैं। कांग्रेस विचार शून्य हो गई है, इसलिए वो कहती है आज हमारी सेना के माध्यम से वोट बटोरना मतलब भारतीय सेना का अपमान है, उसकी निष्पक्षता का अपमान है, उसकी देशभक्ति का अपमान है। इतनी समझ अगर कांग्रेस में नहीं है तो म्युनिसिपैलिटी चलाने लायक भी नहीं है, देश चलाना तो बहुत दूर की बात है। थोड़ी देर पहले आप राम मंदिर को लेकर बोल रहे थे। कमलनाथ जी ने ये कहा कि राम मंदिर बीजेपी का थोड़ी है, सरकार ने अपनी जेब से पैसा थोड़ी खर्च किया है, सरकार थी बीजेपी की तो मंदिर बनवाया है। देखो, कमलनाथ जी की जानकारी अधूरी है। मंदिर का ट्रस्ट है, ट्रस्ट में आस्थावान लोगों ने पैसा जुटाया है, उससे मंदिर बन रहा है। सरकार ने उस मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो बनने का इस मामले में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है और आज मंदिर का निर्माण हो गया है। 22 तारीख से दर्शन शुरू हो जाएंगे, मोदी जी उसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। तो कांग्रेस के लोग तो सीजनल हिंदू हैं, ये जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं। राम मंदिर का विरोध नहीं किया इन्होंने हलफनामा पर दे के कहा कि राम सिर्फ कल्पना है। राम कल्पना नहीं है, राम आस्था है, राम हमारे प्राण है। तो अब जब चुनाव है तो राम का नाम लेना शुरू कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो त्रिपुंड लगाते हैं या भी केदारनाथ गए थे, प्रियंका गांधी वाड्रा जो मां नर्मदा की आरती करती हैं, कमलनाथ जी कहते हैं मैं तो हनुमान भक्त हूँ, ये सब सीजनल है, वोटों के लिए है? ये सिर्फ चुनाव के ही समय करते हैं ना, बाकी समय तो ऊटी में जाके गर्मियों की छुट्टी काटते हैं। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर कमलनाथ हो, ये सिर्फ उन्हें चुनावी मौसम में ही याद आता है। आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने आया हूं। आप सब लोगों का प्रेम और स्नेह हमेशा रहा है। जब मैं 2009 में सांसद लड़ रहा था या 2019 में लड़ा तो आप सब लोगों ने काफी प्यार और स्नेह दिया और उसी के कारण मैं सांसद बन सका।
2003 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुरैना जिले के किसी गांव में कोई सड़क हो तो उसका नाम बताओ, कोई ठीक है बताओ। 2003 से पहले किसी गांव में बिजली मिलती थी, गरीब लोगों को खाने की भी उपलब्धता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में शौचालय बना के बेटी और बहन के मान सम्मान की रक्षा की है। हर गरीब परिवार में गैस का सिलेंडर भी पहुंचाने का प्रयास किया है। आज आप देखो तो किसान के घर में पीएम किसान सम्मान निधि आ रही है कि नहीं आ रही? 6,000 रुपया प्रधानमंत्री के आ रहे हैं, 6,000 रुपया मुख्यमंत्री के आ रहे हैं। लाडली बहना घर में है तो 1250 रुपया महीना आ रहे हैं। और अभी 17 तारीख के बाद जब दोबारा भाजपा की सरकार बन जाएगी तो ये 3,000 हो जाएगी। तो 3,000 रुपया महीना तो 12 महीने कितने हुए? 36,000 हुए। और सम्मान निधि के 12,000 मिला दो तो कितने हुए? 48,000 हुए। और 48,000 को गुना करे अपने खाते में जमा हो रहे कि नहीं हो रहे? यही प्रार्थना करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया था। आप सब यहाँ इतनी तादाद में इकट्ठा हुए, सबने अपना स्नेह दिया, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद, बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश हुआ है दिल्ली का, तो हमारे बीच में प्रत्याशी है, इसलिए उन्हें संबल देकर और भारी भारी वोटों से विजयी बनाइए। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों ने सांसद के रूप में आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया और मैंने लगातार इस बात की कोशिश की कि सांसद के दायित्व को निर्वहन करके अपने क्षेत्र में अनेक विकास के काम कराने का प्रयास किया जाए। चुनाव है तो अनेक राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कहने के लिए आते ही हैं और आना उन्हें चाहिए भी, लेकिन मैं तो आप सबको इतना ही कहना चाहता हूं कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और 2014 से पहले 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुरैना जिले में
एकाध गांव में एकाध कोई सड़क हो, उसका कोई नाम बता सकता है क्या? 2003 से पहले किसी गांव में बिजली आती थी क्या? तो अगर आज गांव में सड़क है और गांव में बिजली है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि नहीं है? क्योंकि आपके ओपोनेंट राजेंद्र सिंह तोमर का घर भी है, गांव भी है, आपने जनता से क्या कुछ कहा है? क्या जनता ने आपसे कहा है? जनता को मैंने आह्वान किया है कि पार्टी और उसका विचार, इसके आधार पर मतदान करना चाहिए। जो लोग देश विरोधी मानसिकता के साथ खड़े हैं, वो चाहे अपने भी हो, उनको भी तिलांजलि देनी चाहिए। सारे बेड़ोसा के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर मोहर लगाएंगे और भाजपा को जिताएंगे। लेकिन जो आपके ओपोनेंट है वो ये कह रहे हैं आप इतना बड़ा चेहरा हैं कि लोकल लेवल पर आप इंगेज नहीं हो पाएंगे, जबकि राजेंद्र सिंह तोमर जो हैं, क्योंकि वो लोकल है, उनकी इंगेजमेंट जनता के साथ ज्यादा रहेगी। उनसे आप क्या कहेंगे? उनको गलतफहमी है, मैं लोकल से भी लोकल हूँ। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राजेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पर जवाब देते हुए ये कहते हुए कि वो लोकल से भी ज्यादा लोकल हैं और उनकी जो एंगेजमेंट्स हैं वो यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनसे कहीं ज्यादा हैं। तो सर, मुरैना में 2018 में हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी ने सारी सीटें निकालनी थी। आप इस बार खुद चुनाव देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, सारा प्रबंधन आपके पास है। ये चुनौती इस बार कितनी बड़ी लग रही है आपको सर? नहीं, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही उत्साहजनक है और मैं मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में होके आया हूँ। सब तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और एक तौर से लहर जैसी दिख रही है। आपने भी आज दिन भर में अनुभव किया होगा। तो कुल मिला के करंट जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम ग्वालियर चंबल में भी अच्छी सफलता हासिल करेंगे और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत की लाने में सफल होंगे। सर, मैं मध्य प्रदेश लगातार घूम रही हूँ और सीएम की रेस में सबसे आगे किसी का नाम बताया जा रहा है, तो आपका नाम बताया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं तो सीएम रेस में हूँ नहीं और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं इतना ही अपने दिमाग में रखता हूँ कि जब तक मैं काम करने के योग्य हूँ तब तक भारतीय जनता पार्टी वो निर्देश दे और जो काम दे उस काम को ठीक से संपन्न कर सकूं। कैसे कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आपकी पार्टी में एक चेहरा नहीं 12-12 चेहरे हैं, एक मनमुटाव की बात कर रहे हैं, खींचतान की बात कर रहे हैं आपकी पार्टी में, जो टिकटों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन पार्टी है। उनके पास कोई उपलब्धि नहीं सरकारों की जिसको जनता के बीच में रख सके। तो 2 गाली शिवराज जी को देना, 2 गाली मोदी जी को देना, बस इसी से अखबारों में सुर्खियां बटोरते रहना, यही कांग्रेस की स्थिति है। और हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी रही है, कोई नई बात नहीं है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री का कोई सवाल नहीं है, कोई झंझट नहीं है। शिवराज जी अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये जो शोले मूवी चल रही है सर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जय वीरू की जोड़ी बताते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को, कपड़ा फाड़, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सारे जो डिस्कशंस हुए उसे बीजेपी कैसे देखती है? क्योंकि आप खुद प्रबंधन देख रहे हैं चुनाव में। मैं समझता हूँ, दरअसल मैंने कहा ना कि वो मुद्दा विहीन पार्टी है, तो कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ तो रोज बोलना है। अब अपने आप को जय बोलकर क्या उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं? आपके कर्मों को देखकर अगर कोई दूसरा आदमी आपको जय वीरू कहे तो समझ में आता है, लेकिन हम खुद ही जय बन जाए, खुद ही वीरू बन जाए, खुद ही भगवान बन जाओ, कौन रोक सकता है आपको? वो गब्बर सिंह बताते हैं सीएम शिवराज सिंह को। शिवराज सिंह जी बहुत विनम्र और सज्जन कार्यकर्ता हैं। गब्बर सिंह से उनकी तुलना करना ठीक नहीं है।
अच्छा, ये एक सवाल सर, बहुत अहम सवाल है। ये कमलनाथ की दावेदारी को सीएम के तौर पर जो वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं बार बार, आप उस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, आपकी पार्टी पर जो आरोप लग रहा है बार बार, छत्तीसगढ़ से लेकर सर मध्य प्रदेश राजस्थान तक, वो ये लग रहा है कि आपकी पार्टी ईडी सीबीआई से चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने परिश्रम के आधार पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर, विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है और जनता का समर्थन इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। कांग्रेस जब पराजय की ओर भागती है तो फिर उसको ईडी और ईवीएम याद आने लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी से उनको याद आने लगे हैं तो उन्होंने अपनी अंदर से पराजय को स्वीकार कर लिया है। तो आप मान रहे हैं कि उनकी पराजय हो रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है? हाँ, स्वाभाविक रूप से जब पराजय होती है तभी ईवीएम याद आता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफी वक्त यहाँ पर बिताया था। कांग्रेस को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आप इस उम्मीद को किस तरह से, मैं आपसे ये सारे सवाल सर इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि प्रबंधन आपके कंट्रोल में है, एक तरह से आप लीड कर रहे हैं पार्टी को। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी। पहली बात तो भारत कहीं टूट नहीं रहा था, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकालने का कोई मतलब नहीं था। वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी और कांग्रेस के अस्तित्व को पुनः स्थापित करने के लिए यात्रा थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस ने समय समय पर 6-7 बार लॉन्च किया और हर बार उनकी लॉन्चिंग फेल गई है। और इसलिए आप कोई राहुल गांधी से न देश को उम्मीद है न समाज को उम्मीद है, और मुझे तो लगता है अंदर से कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं है। लेकिन कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है तो कांग्रेस की मजबूरी है कि परिवार के हाथ में नेतृत्व बना रहेगा। तो आपके लिए अच्छा है राहुल गांधी का इस तरह से होना? नहीं, मैं तो अच्छा इसलिए नहीं मानता हूँ कि कुल मिला के सामने नेता हो तो अच्छा हो जो प्रतिस्पर्धा में हो। राहुल गांधी को अपने को योग्य रूप से निर्माण करना चाहिए, लेकिन वो भला आदमी निर्माण होने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर एक और सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल है, और क्योंकि आप ग्राउंड पर जा रहे हैं और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं प्रदेश भर में लगातार दौरा करना है, आप कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, आपका वोटर आपको सीएम देखना चाहता है। लेकिन अगर मैं सीट प्रोजेक्शन के लिहाज से आपसे बात करूं, तमाम सर्वेस जो है वो कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, लेकिन आपका जो इंटरनल सर्वे या आपके पास जो आंकड़ा आ रहा है, ये जो मूड आप भाप रहे हैं एक वेटरन होने के नाते, आप कितनी सीटों की उम्मीद बीजेपी के फेवर में कर रहे हैं इस वक्त? मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन जो पूरा माहौल देख रहा हूँ उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा। सीटें गैस करना चाहेंगे, कोई प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? मैं जानती हूँ आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, एक्सपीरियंस के आधार पर मैं समझता हूँ वो जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इन इलेक्शंस को क्या 2024 का सेमीफाइनल मानते हैं सर, या आपको लगता है असेंबली अलग है और लोकसभा अलग है? ये तो सही है कि असेंबली और लोकसभा दोनों के विषय भी अलग अलग होते हैं और एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन की तुलना नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विधानसभा चुनाव है, इसे भी हम जीतेंगे और 24 का भी हम जीतेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे दिन में आज आपने जिस तरह से ताबड़तोड़ लोगों के साथ मुलाकात की है, आयोजनों का आप हिस्सा बने हैं, बहुत बहुत आभार। आपने हमें ये वक्त दिया, आपकी आवाज बैठ रही है, मैं और ज्यादा आपको एग्जॉस्ट नहीं करूंगी और ना ही आपके गले को और किसी तरह का स्ट्रेस दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।